हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई BL सीरीज यूमी वॉर के एपिसोड 3 के बारे में। आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह लड़कियां छत पर पहुंच जाती है, जिसमें निंग, प्राव और मुक रहती हैं और हेलीकॉप्टर उन लोगों के सामने आता है। ये देखकर वो लोग इशारा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे, आप लेकर जाइए। तभी निंग को एहसास होता है कि उसके साथ नॉन तो है नहीं, इसीलिए वो सीढ़ी के पास जाती है। जब वो सीढ़ी के पास जाती है तो वो देखती रहती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह विन और नाइट अपने दोस्त लिली से भागते रहते हैं, क्योंकि लिली अब उसकी दोस्त नहीं बल्कि एक जुम्बीस में बदल चुकी है। ये देखकर विन और नाइट काफ़ी घबरा जाते हैं कि अब हम लोग वो क्या करेंगे। और तभी लिली वैम्पायर बन के उनका पीछा करती रहती है। और तभी नाइट कहता है अब हम लोग को क्या करना चाहिए। और तभी विन कहता है क्या तुम्हें तैरना आता है। तो ये सुनकर नाइट कहता है तुम्हें क्यों पूछ रहे हो। ये कहते ही विन नाइट का हाथ पकड़कर स्विमिंग पूल में कूद जाता है। और जैसे ही वो लोग स्विमिंग पूल में कूदते हैं उनके साथ वो जुम्बीस भी कूद जाती है, यानी कि लिली भी। और वो लोग काफ़ी अंदर स्विमिंग पूल के चले जाते हैं। लिली को तैरना नहीं आता है, इसी वजह से उसकी सांसें रुक जाती है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह जीन अपने भाई पाव को छोड़कर नहीं जाता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। और तभी पाव कहता है मैं मरने वाला हूँ, कहीं मैं तुम लोगों को चोट ना पहुँचाऊँ। और तभी जीन कहता है तुम बच जाओगे। और वो देखता है कि पाव के हाथ में बस खून के धब्बे लगे हैं, ना कि जुम्बीस ने उसे काटा है। और ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ विन और नाइट को दूसरे ग्रुप के लड़के बचाते हैं, जो कि डॉक्टर का ग्रुप रहता है। ये देखकर वो लोग कहते तुम लोग किससे भाग रहे थे। और तभी सुन को विन बोलता है कि हम लोग लिली से भाग रहे थे, लिली अब जुम्बीस बन गई है। और जैसे ही ये बात सुन सोचता है वो तुरंत स्विमिंग पूल में कूद जाता है। दूसरी तरफ सैन और दूसरे साथी सभी लोग छत पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग काफ़ी खुश रहते हैं कि फाइनली अब हम लोग बच जाएंगे। तभी नॉन को एहसास होता है कि उसकी बहन वहाँ पे नहीं है। और तभी वो निंग को ढूंढने के लिए सीढ़ियों के पास जाता है, जहाँ पर निंग देखती है कि कुछ जुम्बीस ऊपर भी आ रहे हैं। ये देखकर निंग कहती है भागो यहाँ से, जुम्बीस आ रहे हैं। और सभी लोग भागने लगते हैं। दिखाया जाता है कि किस तरह हेलीकॉप्टर से भी बंदूक की गोलियां चलती रहती हैं और ये गोलियां उनके ऊपर भी चल रही थी। लोग बेचारे भागते रहते हैं बचने के लिए, क्योंकि एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं था और ये लोग छुप जाकर फिर सीढ़ियों के पास आ जाते हैं। ये देखकर सैन कहता है अब हम लोग क्या करें, हम लोग किधर जाएं। और तभी वो लोग पाऊ से मिलते हैं। ये देखकर वो कहते हैं कि पाऊ ज़रूर इंजेक्ट होगा, पर पाऊ कहता है तुम ध्यान लगा कर देख लो। जब ती हाथ लगा कर देखता है तो वो बस खून का धब्बा रहता है। असल में पाव को चोट ही नहीं लग रहता है और कोई भी जुम्बी उसे काटता नहीं रहता। ये देखकर सभी लोग कहते अब हम लोग कहाँ जाए। फिर से वो लोग हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर फा की डेथ हुई थी। और जब लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फा को देखते हैं। फा अब उन लोगों की दोस्त नहीं बल्कि जुम्बीस में बदल चुकी होती है। ये देख कर पाऊ सबसे ज़्यादा घबराता है, क्योंकि आखिरी में पाऊ को ही फा को देखा रहता है। ये देखकर प्राऊ भी घबरा जाती है और सभी लोग सोचते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। फा आती रहती है और लोग पर हमला करने की कोशिश करती रहती है, पर ये लोग डर जाते और कहीं ना कहीं इनके अंदर यही ख्याल रहता है कि ये मेरी दोस्त है, हम लोग इसे मारे कैसे। पर तभी वहाँ पर अर्थ और मैक के दोस्त आ जाते हैं और उनमें से जो गस रहता है अपनी कुल्हाड़ी से फा के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, पर इन सब में सबसे बड़ा सदमा फा को लगता है, क्योंकि उसके सामने फा अब मर रही थी और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फा चाहे जुम्बीस भी बन गई हो, पर अभी भी वो उसको अपना दोस्त मानता था पाऊ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह निंग बहुत सारे प्रैक्टिकल करती है और उसे फाइनली एक रिजल्ट मिलता है जो कि इलाज में काफ़ी अच्छा होता है और उसकी माँ के इलाज के लिए। और दिखाया जाता है कि किस तरह ये सब डॉक्यूमेंट्स निंग लॉकर में रख देती है। पर कुछ दिनों के बाद वो लॉकर में जितने भी सोल्यूशन रखे रहते हैं वो सब गायब हो जाता है। यही बात सोचकर निंग प्रोफेसर से लड़ती और कहती है आपको क्या लगता है कब तक हम लोग ये बात लोगों से छुपाते रहेंगे, कब तक लोगों को नहीं पता चलेगा कि इतनी बड़ी सीक्रेट बीमारी चल रही है। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम बहुत गुस्सा हो और तुम्हें गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि तुम इतने दिनों तक अपनी माँ का इलाज नहीं ढूंढ पाई हो। पर मुझे लगता है हम लोग जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ पाएंगे। और तभी निंग कहती है मैं क्या करूँ। और तभी प्रोफेसर कहते हैं हम लोगों का बस यही काम है कि हम लोग जल्द से जल्द
जल्द समय पर एक वैक्सीन तैयार कर दें जो कि बीमारी को सही कर पाए और तुम्हारी माँ की बीमारी को भी। ये देखकर निंग कहती है हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। ये देखकर प्रोफेसर कहते हैं फोकस करो। जब निंग गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है तभी प्रोफेसर के पास पाऊ आता है और कहता है मुझे सच में सच बताइए कि कहाँ तक आप लोगों का काम चला है, क्या आप लोग ये वैक्सीन बना पाएंगे। तो प्रोफेसर कहते हैं हम और निंग ये काम कर रहे हैं। पाऊ कहता है मुझे नहीं लगता कि आप ये कर पाएंगे। प्रोफेसर कहते हैं कि निंग की मॉम ने मुझ पर जिम्मेदारी दी थी, वो कुछ सोच कर ही मुझे ये जिम्मेदारी दी होंगी। पाऊ कहता है कि मुझे लगता है कि प्रोफेसर ने आपके ऊपर कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी रख ली थी। मुझे नहीं लगता कि आप एक वैक्सीन तैयार कर पाएंगे क्योंकि जो की तबीयत दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो जल्द से जल्द क्या करें जिससे कि जो की तबीयत ठीक हो जाए। और पाऊ कहता है कि मैं चाहूँगा कि आप ये जल्द से जल्द करें, नहीं तो आपका वक्त ख़त्म हो जाएगा प्रोफेसर। वहीं दूसरी तरफ का वक्त दिखाया जाता है। इस तरह सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं और दिखाया जाता है कि वो लोग जो लाइब्रेरी में रहते हैं और जहाँ गैरेज में रहते हैं वहाँ पर उन्हें कुछ सामान मिलता है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि ये जिम का सामान रहता है और वहाँ पे कुछ ड्रिंक भी रहता है और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी रहती है। सभी लोग उस ड्रिंक को एक दूसरे में बांटते और कहते हैं चलो हम लोग भूख से तो नहीं मरेंगे। दिखाया जाता है किस तरह ये लोग एक ग्रुप बनाकर जिम में बैठ जाते हैं क्योंकि ये जिम रूम में बैठे रहते हैं। और तभी जो दूसरा नया ग्रुप रहता है वो थोड़ा लड़ाकू टाइप रहता है और वो लोग का बस मानना रहता है कि हम लोगों को यहाँ बस बैठकर वेट नहीं करना चाहिए, हम लोगों को लड़ना चाहिए। पर पाऊ गस की वही कुल्हाड़ी देखता रहता है और उसको बार बार वही बात याद आती रहती है कि किस तरह इसने मेरे दोस्त को मारा है मेरे आंखों के सामने और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए हैं और किस तरह गस ने बस कुल्हाड़ी मार कर फाक को मार दिया और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सोचकर पाऊ बहुत ही ज़्यादा गुस्साता रहता है। कहते हैं ना कि कहीं एक बात आपको शैतान भी बना सकती है और यही बात पाऊ के साथ भी होता रहता है। दूसरी तरफ एक आता है और जीन से कहता है क्या तुम बंदूक चलाना जानते हो। और तभी जीन कहता है हाँ मैं चलाना जानता हूँ। और तभी वो लोग बातें करते रहते हैं। तभी दिखाया जाता है किस तरह एक बोलता है मुझे लगता है कि हम लोगों को लड़ाई करना चाहिए, एक बंदूक मेरे पास है और एक बंदूक मेरे दोस्त कौन के पास है। और सैन कहता है ये सब निंग की ही गलती है, अगर निंग ने कल अनाउंसमेंट नहीं किया होता तो शायद लोग यहाँ पे इकट्ठा ही नहीं हुए होते हैं। क्या तुमने कल नहीं सुना है। तभी वहाँ पर कौन आता है और कहता है क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि हम लोगों ने कितने लोगों को खो दिया है, कितने लोग जुम्बीस में बन गए हैं। और इन नए ग्रुप और पुराने ग्रुप में थोड़ी बहसबाजी हो जाती है और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह इन लोगों को एहसास होता है कि इन लोगों को गवर्नमेंट बचाना नहीं चाहती थी, असल में वो इन लोगों को मारने का प्लान बना रही थी। और तभी वो लोग कहते हैं कि तुमने सुना था कि कल के अनाउंसमेंट में गवर्नमेंट ने बताया था कि हम लोग ग्राउंड जीरो है, उनको लगता होगा कि हम लोग भी वाहक हो सकते हैं, हमारे अंदर भी जुम्बीस का कोई ना कोई इंसेक्ट हो सकता है, इसीलिए वो बस हम लोगों को इकट्ठा करके मारना चाहते हैं। असल बात ये है कि हम लोगों को बस मारना चाहते हैं। तभी प्राउ कहती है अगर अभी लिली जिंदा होती तो शायद हम लोगों को गवर्नमेंट मारते नहीं बल्कि हम लोगों को बचाते, क्योंकि लिली के डैड मिलिट्री में और जरूर वो अपनी बेटी को जरूर बचाते। ये सुनकर सैन कहता अब बस करो, तुम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना बंद करोगी। तभी प्राउ कहती ये सब निंग की गलती है, अगर निंग कल अनाउंसमेंट नहीं की होती तो शायद ये सब नहीं होता है। और ये दोनों में बहसबाजी होने लगता है। कहते हैं ना जब आपके पास कोई साधन ना हो तो आप गुस्से और इतने ज़्यादा बहुत परेशान होकर आप अपने में ही लड़ने लगते हैं और यही हाल इन लोगों का भी होता है। इनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि ये किधर जाए, क्योंकि एक तरफ अगर ऊपर भी जाते तो गवर्नमेंट इन्हें मारता है, दूसरी तरफ एक कहता है क्या तुम लोगों के पास जुम्बीस की रिकॉर्डिंग है, तो नॉन कहता है हाँ। और तभी ये लोग जुम्बीस की रिकॉर्डिंग देखते हैं और दूसरी तरफ प्रोफेसर कोई ना कोई समाधान ढूंढ रहे थे कि कोई ना कोई समाधान मिल जाए जिससे कि जो का इलाज मिल जाए। तभी उन्हें प्रोफेसर निंग की मॉम के कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं जिसमें जेली फिश की फ़ोटो रहती है। ये देखकर वो जेली फिश के बारे में जानते हैं और जेली फिश एक ऐसी जीव है जो कि अपने आप को पुनर्जन्म करती है, यानी कि जेलीफिश का एक भाग अगर कटता है तो वो फिर से जीवित हो जाती है। और यही बात प्रोफेसर को पता चलता है।
प्रोफेसर तुरंत पाओ को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं मुझे जल्द से जल्द एक चीज़ चाहिए, क्या तुम ये लगा सकते हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये लोग लड़ने के बाद ये फैसला करते हैं क्यों ना आज हम लोग जाए और पता लगाएं कि वो जुम्बीस क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कल देखा था कि वो कुछ तो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई मास्टर है, जुम्बीस का मास्टर है जिसकी वो बात मानते। अगर हम लोग एक पैक लीडर यानी कि उस जुम्बीस के लीडर को मार देंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो कहते तुम्हें क्या लगता है कि ये मधुमक्खी है कि अगर मधुमक्खी की रानी को मार दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। सभी लोग के अलग अलग बयान रहते हैं पर सबका मानना रहता है कि ज़रूर ये बात है। और तभी निंग कहती है मुझे भी ये लगता है कि कहीं कोई ना कोई इन लोगों का लीडर तो होगा जिससे ये जुम्बीस फैले हैं। और तभी नॉन कहता है मुझे भी यही लगता है। और सभी लोग बात करते रहते हैं और तभी ये लोग कहते हैं क्या तुम लोगों ने लाइब्रेरी में नहीं देखा था किस तरह जुम्बीस इंसानों की तरह काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा था। और तभी कौन कहता है मुझे भी ये लग रहा था कि उन लोगों को जैसे कोई कंट्रोल कर रहा, उन लोगों को कोई जैसे लीडर हो। तभी वहाँ पर पो आता है और टेम्परेचर मशीन में बताता है कि देखो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये सुनकर थॉन कहता है क्या तुम हीट वेव की बात कर रहे हो। तो पो कहता है मुझे लगता है ये टेम्परेचर से भी लेना देना है। याद है कल रात जब हम लोग लाइब्रेरी में आने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने रास्ते में देखा था कि इस तरह जुम्बीस बहुत शांत थे क्योंकि उस समय वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा था और उस समय जुम्बीस बस चल रहे थे। और जब वेदर बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो जुम्बीस बाहर ही नहीं निकलते। मुझे लगता है ये बस टेम्परेचर का ही खेल है। और जब वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तो वो लोग निकलते हैं और बाहर घूमते हैं, पर जब वेदर बहुत ठंडा होता है तो वो नहीं चलते हैं। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं ये बात पर तभी यकीन करा जाएगा जब जुम्बीस हम लोगों को तब कल दिखेंगे और कल से ये पता लग सकता है। तभी निंग कहती है मुझे ये लग सकता है क्योंकि टेम्परेचर से भी कुछ ना कुछ लेना देना है, इसके लिए हम लोगों को और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये देखकर एक कहता है क्यों ना आज रात हम लोग जाकर ये पता लगाते हैं कि वो लोग क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रात में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाता है। क्यों ना आज हम लोग देखते हैं। ये देखकर वो लोग देखते हैं कि पाओ कहाँ पे है। तभी दिखाया जाता है कि साहब पाओ गस के ऊपर हमला कर देता है और गस के सर पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और उसे खून निकल जाता है। ये देखकर जीन और पो उसे रोकते हैं और सभी लोग का यही फैसला रहता है कि पाओ का दिमागी हालत ख़राब है, इसलिए उसे वो लोग एक कमरे में बंद कर देते हैं। ये देखकर मोक कहती है क्या तुम लोग पागल हो गए हो। दूसरी तरफ गस का खून काफ़ी बहता है और दूसरी तरफ मोक सभी लोग से लड़ती है और कहती है जीन तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम तो अब उसको अपना भाई कहते थे, क्या तुम्हारा भी यही फैसला है। जीन कहता है मेरा भी यही फैसला है क्योंकि पाओ अभी थोड़ा अकेला रहेगा तो ठीक हो जाएगा। वो फा के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा पागल हो रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस तरह पाओ के हाथ में चोट लग जाता है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा सख्त और ऐसा जताती थी जैसे कि उसे किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता है। थॉन कहता है तुम्हें फ़र्क पड़ना चाहिए और वो लोग खिड़की से देखते रहते हैं कि तभी दिखाया जाता है कि जुम्बीस एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। रात हुई है फिर भी वो इकट्ठा हो रहे हैं जैसे कि वो किसी के लिए खाना तैयार कर रहे हों। ये देखकर वो लोग कहते हैं मुझे लगता है हम लोगों को ऑडिटोरियम जाने की ज़रूरत है। और तभी एक कहता है पर मुझे लगता है हम लोग यहाँ छोड़कर गस को अकेला नहीं छोड़ सकते और नॉन तुम भी हम लोगों के साथ जाओ। पर नॉन की जब बात आती है तो निंग कहती है मेरा भाई नहीं जाएगा। और तभी नॉन कहता है तुम्हारा भाई जाएगा क्योंकि वही कैमरे में ज़्यादा है। तो ठीक कहता है मैं जाऊँगा। नॉन कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, ये खतरा की बात है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ पर जाओगे तो जुम्बीस तुम लोग पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग जुम्बीस के इलाके में जा रहे थे। और तभी निंग कहती है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, कैमरा लेकर जाओ। पर सैन कहता है मैं जाऊँगा नॉन के साथ। निंग तुम चिंता मत करो। और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह कौन जाते वक्त अर्थ को बंदूक देकर जाता है और कहता है बंदूक लिए रहो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह प्रोफेसर आंटजित से बताते हैं कि क्या आप मेरे साथ प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहेंगी। ये प्रोजेक्ट एक सीक्रेट मिशन है और अगर आप इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगी और तो आपको बहुत पैसा मिलेगा, पर अगर आपको ये वैक्सीन लगेगा तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हैं चाहे आप जितनी भी बीमार हो। और ये सब जीन देखा रहता है किस तरह आन जिन के साथ सभी वर्कर रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गरीब रहते हैं
हैं और प्रोफेसर इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है एक तरह का। दूसरी तरफ जीन रुक नहाता रहता है और ये सब सोचता रहता है और तभी वो पाओ की बातें सोचता रहता है। तभी मोक जीन के पॉकेट से वो चाबी निकाल लेती है जो कि पाओ के कमरे में बंद रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह सैन निंग से नॉन से कहता है ये बहुत भारी है कैमरा, मुझे दे दो। तभी कौन कहता है अगर वो मांग रहा तो दे दो ना। और तभी एक कहता है ध्यान से ये बात सुनो, अगर एक गलती हुई तो हम लोगों को सभी लोगों को भुगतना होगा। ये बहुत ज़्यादा टफ मिशन है तो मुझे लगता है कि सब लोगों को सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी तरफ मोक पाओ के कमरे में आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा समझाती है। और तभी पाओ कहता है क्या तुम मुझसे अकेले मिलने आए हो, जीन कहाँ पे है? तो मोक कहती है जीन ऑडिटोरियम में गया है, सभी लोग जुम्बीस पर ध्यान रखने के लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा टफ वक्त है ना। तो वो पाओ को बहुत समझाने की फैसला करती है पर पाओ उसकी बातों को नहीं समझता है और कहता है मुझे लगता है हम लोगों को मर जाना चाहिए क्योंकि हम लोग मरने के बाद भी जिंदा होते हैं, देखती नहीं फात जिंदा थी, मुझे लगता है मोक तुम्हें भी मर जाना चाहिए। मोक कहती है तुम पागल हो गए हो, ये कैसी बात कर रहे हो, मुझे लगा कि लोग तुम्हें बंद कर रहे हैं तो मुझे तुम पर दया करनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, पर तुम भी अजीब बात कर रहे हो। तभी पाओ मोक को भी गला दबाने की कोशिश करता है और बेचारी मोक काफ़ी ज़्यादा छुड़ाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह पाओ जब हॉल में आता है तो वो गस को लेटा हुआ देखता है। वहीं दूसरा ग्रुप जो कि विन और नाइट के साथ रहता है उनमें से दो लोग बहस करते रहते हैं क्योंकि इन दोनों का मानना है कि लिली अब ज़ॉम्बीज़ बन चुकी है, हम लोग उसे क्यों बचाए, वो हम लोगों को मार डालेगी अगर उठेगी। और ये जो ग्रुप रहता है वो डॉक्टर का ग्रुप रहता है और उनमें से एक अर्थ रहता है जो कि कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अगर हम लोग एक भी इंजेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। दूसरी तरफ नाइट नर्सरी रूम में आता है जिनमें इनमें के साथ एक लड़का रहता है और नाइट कहता है केन मुझे लगता है अगर हम लोग इन औषधि का यूज करेंगे तो हम लोग लिली के ऊपर काबू पा सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ मिलती है जिससे कि लिली अपने आहोश में नहीं रहेगी और पता है अगर नॉर्मल इंसान इसे खाए तो वो पूरे दिन बेहोश हो सकता है और यही मशरूम बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, पता है इसकी खेती करना भी इलीगल है। ये देखकर कहता है क्या हम लोग इसकी कुकिंग कर सकते हैं? तो नाइट कहता है नहीं, पता है हम लोग इसका यूज लिली के लिए कर सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये लोग बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि लिली को होश और नहीं आता और कहीं ना कहीं ये लोग डर रहे थे कहीं कोई बैक्टीरिया इन लोगों को न लग जाए और सभी लोग डरते रहते हैं। पर सुन के जो साथी रहते हैं वो कहते हैं हम लोगों को यहीं छोड़ देना चाहिए। तभी सुन कहता है तुम कैसे कर सकते हो, सो वो हम लोगों की बहन है। तो वो लोग कहते हैं वो अब ज़ॉम्बीज़ बन गई है, वो अब एक मॉन्स्टर है। पर सुन कहता है वो हम लोगों की बहन है, मालूम है कि वो हम लोगों से उसका खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी वो हमारी बहन, हम लोग उसे कैसे छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अचानक लिली को होश हो जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। वैसे क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्या लिली पानी में डूबने के बाद उसका ज़ॉम्बीज़ रूप खत्म हो गया, क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। पर आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था कि अगर आपके अपने जब ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं तो आपका फैसला कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने आप को बचाएं या अपने दोस्त को बचाएं। वैसे ये बात बहुत इमोशनल रहता है और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के रूप में दिखाया गया है, दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है।